हेलो दोस्तों, नमस्कार टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पर अब जो है त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक रिवीजन नोट है। तो चलिए, अगर दो त्रिभुज मेरे पास है, एक है त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, तो इसमें अगर समरूपता की बात करें यानी सर्वांगसम कब होगा? जब AB बराबर होगा किसका? DE का। AB बराबर किसका हो जाएगा? ये भुजा AB जो है वो DE के बराबर हो जाए, BC जो है वो EF के बराबर हो जाए और AC जो है वो DF के बराबर हो जाए, तब यह त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और एक बात है कि कोण A जो है वो बराबर कोण D का हो जाए, कोण B बराबर कोण E का हो जाए और कोण C बराबर कोण F का हो जाए, तो इस तरह से यह समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC समरूप होगा कब? त्रिभुज DEF का कन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या था? सर्वांगसम था, तो ये हो गया शर्त। लेकिन यदि त्रिभुज समरूप होगा तो इसके लिए क्या शर्त है कि AB बट्टा DE, यानी AB अगर बात करें तो AB बट्टा DE बराबर EC बट्टा EF और AC बट्टा क्या हो जाएगा? DF का, तभी यह त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा एक दूसरे का। और वही बात कोण A बराबर कोण D का, कोण B बराबर कोण E का और कोण C बराबर कोण F का हो जाता है। याद रखिएगा, ये त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, तब पर भी वह समरूप हो जाए, या दो कम से कम दो एंगल होना चाहिए बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और साइड से भी समरूप होता है, साइड एंगल साइड से भी समरूप होता है, एंगल साइड एंगल से भी क्या होता है? समरूप होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात है, जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि कहेगा यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यानी अनुपात रेशियो में दे देगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो अनुपात होगा वो AB बट्टा DE का स्क्वायर, BC बट्टा EF का स्क्वायर और AC बट्टा DF का स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर सवाल कैसे बनते? कहेगा यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 144 है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या कीजिए? जब क्षेत्रफल दिया हो तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 11 और 144 का कितना हो जाएगा? 12, यानी 11 अनुपात 12। और ऐसे पूछ दे कि यदि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसको स्क्वायर कर देना है, 3 ताई 9 4 चौका 16, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपसे पूछ दे कि यदि दो त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो उनके परिमिति का क्या हो जाएगा? तो ये भी 3 अनुपात 4 हो जाएगा। जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, 3 ताई 9 और 4 चौका 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि समकोण त्रिभुज के बारे में। यदि कोई समकोण त्रिभुज है मेरे पास, तो अगर समकोण त्रिभुज में हम उसका क्या करें? कर्ण का स्क्वायर अगर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। वही बात यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से त्रिभुज का ये महत्वपूर्ण हमारा सूत्र था, एक फार्मूला था। एक और चैप्टर को देखते हैं, जैसे नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें सबसे बेहतरीन बात की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रथम पाद, और प्रथम पाद में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल आर पॉजिटिव। उसी प्रकार द्वितीय पाद में बात करें तो एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस है, यानी माइनस प्लस। अगर बात करें तो तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद में क्या होता है? तो तृतीय पाद में दोनों के दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। उसी तरह चतुर्थ पाद में क्या होता है? तो प्लस और माइनस होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रथम पाद में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होता है। दूसरे पाद में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद में दोनों के दोनों माइनस होता है। और चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस होता है। दूरी सूत्र याद रखिएगा कि दूरी सूत्र क्या होता है? तो √x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दो को पॉइंट आपको दे दिया रहेगा, P और Q। इस दोनों का निर्देशांक मान लीजिए 2 और 3 है, और यहाँ मान लीजिए कि 3 और 4 है। तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये x1 होता है, y1, x2 और y2। तो 2 माइनस क्या करेंगे? इसके साथ माइनस करेंगे, 2 माइनस 3, और 3 को क्या करेंगे? 4 के साथ। तो एक प्लस में क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। और यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा था -1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं का स्क्वायर 1 और एक का स्क्वायर 1,
तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। एक विभाजन सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, इस दोनों का निर्देशांक अलग अलग है और ये एक दूसरे का 2:3 में बांट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका। इसी के लिए एक फार्मूला होता है विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1, क्या होता है, x बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, और y बराबर होता है m1 y2 जोड़ m2 y1 और बट्टा में m1 जोड़ m2। इस तरह से याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज मान लीजिए कि निर्देशांक में एक तरह से दिया हुआ है आपको मान x y और z या a b c तीनों का मान दिया हुआ है, तो इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 और याद रखिएगा 23 31 12 असम में तो x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 पर रखिएगा। और इसी में अगर संरेखित वाला पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। उसी तरह त्रिभुज के अंतः केंद्र का, तो अंतः केंद्र के लिए फार्मूला लगाएंगे, ax1 जोड़ bx2 जोड़ cx3 बटा abc, उसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई abc कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 7 चैप्टर था आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति के महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू, धन्यवाद।